तो ये कहानी है निशिमुरा की, जो एक ऐसा पुराना गेमर था जिसकी अब तक की एक लौती सक्सेस रिलेशनशिप हर महीने सब्सक्रिप्शन भरने पर ही चलती थी। लेकिन जब उसकी गिल्ड ने पहली बार ऑफलाइन मीटअप रखा तो उसकी इन गेम वाइफ उसकी अपनी क्लासमेट निकली, मगर वो अंदर से काफी फ्रीकी थी और असल जिंदगी में भी उसके साथ रोमांस करना चाहती थी। और इन सब की शुरुआत एक नदी के किनारे से होती है, जहाँ एको नाम की एक साधारण लड़की ने रुशियन नाम के एक ऑरा फार्मिंग लड़के को वही खड़े खड़े शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन रुशियन ने बिल्कुल किसी मेन कैरेक्टर की तरह उसे तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही कसम खाई थी कि वो कभी दोबारा ऑनलाइन प्यार नहीं करेगा। लेकिन इससे एको पीछे हटने के बजाय और भी ज्यादा जिद करने लगी और आखिरकार रुशियन को उसकी बात माननी ही पड़ी। और असल जिंदगी में रुशियन का असली नाम निशिमुरा था और वो भी तुम्हारी तरह ही एक वीप था जो अपना ज्यादातर समय गेम्स और एनिमेस में बिताता था। और अगले दिन स्कूल में उसने अपने दोस्तों से ऐलान किया कि उसे आखिरकार अपनी वाइफ मिल गई है। और उसी समय सेगावा नाम की एक लड़की अपने दोस्त के साथ वहां आई और उसके ओटाकू चेहरे का मजाक उड़ाते हुए उसे घिनौना कहा। और जब निशिमुरा ने ओटाकू कल्चर का बचाव करने की कोशिश की तो सेगावा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे चुप करा दिया। और अब घर लौटकर वो हमेशा की तरह अपना मन शांत करने के लिए गेम में लॉगिन कर गया। और डेंजन के अंदर एको बाकी नाइट के सामने अपने लव कन्फेशन की शेखी बखेर रही थी। और जबकि उसी मैप के एक कोने में निशिमुरा का कैरेक्टर बुरी तरह पिट रहा था। और उधर गिल्ड में एको ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, और उसने साफ कह दिया कि बिल्कुल नहीं। और इसके बाद वो और बाकी पार्टी मेंबर श्राइन और मास्टर्स एक बार फिर कॉम्बैट टैक्टिक्स को लेकर बहस करने लगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी हमेशा गड़बड़ हो जाती थी। और इतने नोक-झोंक के बावजूद उनकी पूरी स्क्वाड लगभग एक साल से साथ बनी हुई थी, क्योंकि निशिमुरा ने आखिरकार एको का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। और इसीलिए दोनों ऑफिशियल तौर पर इन गेम हस्बैंड वाइफ बन गए। और वैसे भी असल जिंदगी में लड़कियों के मामले में उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसके लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन था। और गेम खेलते हुए एको ने जिद की कि अब से निशिमुरा से उससे ही बात करेगा। और ये सुनते ही पूरी टीम उसके इन गेम रिलेशनशिप का मजाक उड़ाने लगी और उसने सबको याद दिलाया कि ये सब एक गेम है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर एको उदास हो गई और वो घुटनों के बल बैठ गई और उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उसे डिवोर्स ना दे। और इसके बाद श्राइन ने उससे पूछा कि उसने पहले इतने प्रपोजल क्यों ठुकरा दिए थे। और तब निशिमुरा ने बताया कि उसे इन गेम मैरिज से उसे पुराने बुरे एक्सपीरियंस की वजह से डर लगता है। और तब एको ने सबको बताया कि एक बार निशिमुरा ने एक कैट गर्ल को प्रपोज किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो असल में एक बुढ़ा आदमी था। ये घटना निशिमुरा के लिए इतना बड़ा सदमा बन गया कि उसने कसम खा ली कि वो दोबारा कभी किसी ऑनलाइन लड़की पर भरोसा नहीं करेगा। और ये सब सुनने के बाद भी एको उसके कान में धीरे से बोली कि वो उससे प्यार करती है। और उसकी ये बात निशिमुरा को किसी क्रिटिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा जोर से लगी। और जब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और तब एको ने बताया कि वो सचमुच असल जिंदगी में भी एक लड़की है। और हालांकि निशिमुरा ने कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी मास्टर ने भी दावा किया कि वो भी एक लड़की है, लेकिन दोनों ने उसके बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और बहस खत्म करने के लिए मास्टर ने सुझाव दिया कि पूरी टीम पहली बार ऑफलाइन मीटअप करे। और शुरुआत में सभी हैरान रह गए, लेकिन आखिरकार सभी इस बात के लिए मान गए। और मीटअप वाले दिन निशिमुरा सबसे पहले पहुंचा और अपने साथियों को ढूंढने लगा। और उसी समय एको उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। और जैसा उसने कहा था, वो असल जिंदगी में भी एक छोटी सी क्यूट सी लड़की थी। और वो तुरंत उससे चिपक गई और खुशी से उछलने लगी, जिससे उसके बड़े बड़े संतरे इधर उधर उछलने लगे। और वो बार बार उसे रुशियन कहकर बुला रही थी, जबकि निशिमुरा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और उसका ये नाम सुनकर उसके बाकी टीममेट्स का ध्यान भी उसकी तरफ चला गया। और निशिमुरा ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसकी एक टीममेट वही सेगावा थी जिसने पहले स्कूल में उसका मजाक उड़ाया था। और इसके बाद उनकी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी वहाँ पहुंची और उसने बताया कि वही उनकी गिल्ड मास्टर है, जिसकी बात वो इतने समय से मानते आ रहे थे। और अब पास के एक कैफे में बैठने के बाद भी एको लगातार उसके ऊपर प्यार लुटाती रही और उसे उसके गेम नेम से ही बुलाती रही। और मजेदार बात यह थी कि जितना निशिमुरा उसे दूर धकेलता, एको उतनी ही ज्यादा खुश हो जाती, क्योंकि उसे लगता था कि इससे वो और भी ज्यादा असली महसूस होता है। और सबके बैठ जाने के बाद गोशर्न ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देकर मीटिंग की शुरुआत की। और इसके बाद सेगावा की बारी आई, लेकिन वो इतनी शर्मीली थी कि अपना गेमिंग नेम जोर से बोली नहीं पाई। और तब गोशर्न ने समझाया कि शाइन का मतलब जर्मन भाषा में श्योर होता है। और उसे लगा था कि कोई भी लड़की ऐसा नाम सबके सामने नहीं रखना चाहेगी। और ये सुनते ही सेगावा का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि उसे ऐसा हुआ कि वो इतने सालों से खुद को सुअर कहती आ रही थी। और फिर एको ने ये बात जोर से दोहरा दी, जिससे सेगावा और भी ज्यादा एम्बेरस हो गई। और वही गोशोन ने कहा कि उसे तो हमेशा लगा था कि ये नाम जानबूझकर मजाक के लिए रखा गया है। और इसके बाद निशिमुरा की बारी आई, लेकिन सबके सामने अपने कैरेक्टर नेम से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो साफ तौर पर एम्बेरस नजर आ रहा था। और तभी सेगावा ने ऐलान किया कि उसका पूरा एग्जिस्टेंस पहले से ही एम्बेरसमेंट का दूसरा नाम था। और फिर आखिर में एको की बारी आई और उसने बताया कि वो भी उनके स्कूल के ही क्लासमेट है। और ये सुनकर सब
हैरान रह गए कि उसने पूरे समय बिना किसी सेफ्टी की चिंता किए ऑनलाइन अपना असली नाम ही इस्तेमाल किया था। और तब एको ने समझाया कि वो किसी क्लब में नहीं थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था और वो ज्यादातर स्कूल जाना ही छोड़ देती थी क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे उसकी जिंदगी ज्यादा आसान है। और उसे खुश करने के लिए गोशोन ने माना कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के बावजूद उसका भी कोई दोस्त नहीं है। और फिर निशिमुरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब हम सभी उसके दोस्त हैं। और ये सुनकर एको ने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। और हालांकि ऊपर से निशिमुरा ऐसा दिखा रहा था कि उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही बात घूम रही थी कि एको असल जिंदगी में मौजूद है और इसी वजह से वो लगातार उसे एक बेवकूफ की तरह घूरता ही रहा। और उधर एको भी निशिमुरा का हाथ कसकर पकड़े हुई थी और उसके उछलते हुए संतरे मानो फिजिक्स के हर लॉ को चुनौती दे रहे थे। और बातचीत फिर से गोशोन की तरफ मुड़ी और सबने उससे पूछा कि क्या उसका फैमिली बहुत अमीर है क्योंकि उसके फादर स्कूल बोर्ड में थे। और आगे फिर ये भी बता दिया कि उसकी फैमिली की कुछ कंपनीज हैं। और ये सुनते ही निशिमुरा के अंदर जलन की आग भड़क उठी और वो उसे चिढ़कर घूरने लगा। और ये नई जानकारी सुनकर सेगावा ने अंदाजा लगाया कि शायद इसी वजह से गोशन गेम में इतने सारे प्रीमियम आइटम खरीद पाती है। लेकिन गोशन ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया और उसने बताया कि उसने अपने गेमिंग के लिए खर्च होने वाला हर कॉइन खुद कमाया है। और ये सुनकर एको को उसकी किस्मत से जलन होने लगी और वो मन ही मन चाहने लगी कि गोशोन का पूरा हेल्थ बार ही खत्म हो जाए। लेकिन निशिमुरा ने उसे समय रहते शांत कर दिया, इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ जाती। और इसके बाद गोशोन ने बताया कि उसके घर वाले इतने सख्त हैं कि उससे दोस्त तक नहीं बनाने देते। और ये सुनते ही तुरंत एको उसका साथ देने लगी और बोली कि वो भी उसके साथ मिलकर इन नॉमी से लड़ेगी। और उधर सेगावा और निशिमुरा फिर से गेमिंग प्रायोरिटीज को लेकर बहस करने लगे और देखते ही देखते उनकी बहस इतनी गर्म हो गई कि बाकी सब भी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे। और जब एको और गोशोन ने बीच में बोलने की कोशिश की तो दोनों को भी तुरंत डांट सुननी पड़ी। और शाम होते होते उनकी मीटिंग खत्म हुई और सब बाहर आ गए। और निशिमुरा ने माफी मांगी कि उसने पहले ये मान लिया था कि गिल्ड के सभी लोग लड़के होंगे, लेकिन किसी ने उसकी इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और तभी सेगावा उसके बिल्कुल पास आकर बोली कि स्कूल में उससे ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करना। और ये सुनते ही एको इतनी जल गई कि तुरंत दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। और ये देखकर सेगावा ने साफ कह दिया कि इस जन्म में तो वो निशिमुरा जैसे लड़के को कभी पसंद नहीं करेगी। सबके जाने के बाद एको और निशिमुरा साथ साथ घर जाने लगे। और रास्ते में एको ने उससे पूछा कि अगर उसे लगता था कि वो एक लड़का है तो फिर उसने इन गेम उसे शादी क्यों की। और निशिमुरा ने जवाब दिया कि वो गेम और असल जिंदगी को हमेशा अलग रखता है और उसे एको उसकी असली पहचान से नहीं बल्कि उसकी पर्सोना की वजह से पसंद थी। और ये सुनते ही एको ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और वही खड़े खड़े अपने प्यार का इजहार कर दिया। और एक पल के लिए निशिमुरा सचमुच खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपना वही नियम याद आ गया कि गेम और रियलिटी को कभी नहीं मिलाना है। और वो डरे हुए किसी एनपीसी की तरह वहाँ से भाग निकला। Why are you gay? अपने कमरे में पहुंचकर उसने फिर से लॉगिन किया और पूरी टीम के साथ मॉन्स्टर से लड़ने लगा। लेकिन अब वो चाहे जितनी कोशिश करता उसे हर कैरेक्टर के ऊपर उसके असली चेहरे ही दिखाई देते थे। और मॉन्स्टर्स को हराने के बाद सब वापस गिल्ड हॉल पहुंचे और वहाँ गोशोन ने बताया कि अब वो लॉग आउट करने वाली है और उसने सबको परमिशन भी दे दी कि वो स्कूल में उसका गेमर टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सुनकर सेगावा अंदर ही अंदर गुस्से से भर गई। और तब निशिमुरा ने उसे याद दिलाया कि वो अभी भी गेम के अंदर है, इसलिए उसे शांत रहना चाहिए। और इसके बाद एको ने भी कहा कि वो अब नहाने और सोने जा रही है। और जैसे ही निशिमुरा के दिमाग में एको के नहाने का ख्याल आया तो उसका दिमाग कुछ पल के लिए पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो गया। और अब गेम में से वो और सेगावा ही बचे थे और दोनों फिर से अपनी कभी ना खत्म होने वाली बहस में उलझ गए। और सेगावा ने फिर उसे एक बार चेतावनी दी कि वो स्कूल में उसे दूरी बनाकर रखे। और निशिमुरा ने बिना कोई बहस किए उसकी बात मान ली और उसने ये भी कहा कि एको के साथ ज्यादा दोस्ती दिखाने से अफवाहें फैल सकती हैं। और थोड़ी देर बाद दोनों ने भी लॉग आउट कर दिया। और अगली सुबह सेगावा ने निशिमुरा को देखकर सबसे पहले ग्रीट किया, लेकिन अगले ही पल उसने हमेशा की तरह उसकी क्लास लगा दी। और निशिमुरा अपने दोस्तों को ये अजीब बिहेवियर समझा ही रहा था कि तभी एको उसके क्लासरूम के दरवाजे पर आ पहुंची और वो जोर जोर से उसे उसके गेमिंग नेम से बुलाने लगी। और पूरी क्लास सोचने लगी कि आखिर ये रुशियन नाम की चीज होती क्या है। और निशिमुरा का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन एको ने उसके सारे इशारे पूरी तरह इग्नोर कर दिए और सीधे उसके पास दौड़कर आ गई। और उसका इतना अपनापन देखकर उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या वो उसे जानता है, लेकिन निशिमुरा ने तुरंत साफ इनकार कर दिया। और इसके बावजूद एको लगातार उससे चिपकी रही और उसे बार बार रुशियन कहकर बुलाती रही। और उधर सेगावा अपनी सीट पर जड़ बनकर बैठी थी और शर्म के माने मानो वही पिघल जाने वाली थी। और आखिरकार निशिमुरा से रहा नहीं गया और उसने झुंझुलाकर पूछा कि आखिर उसे चाहिए क्या। और तब एको ने शर्माते हुए धीरे से कहा कि उसे अभी भी उसके साथ उसका समय पूरा नहीं हुआ था। और ये कहते हुए एको जिस तरह शर्माते हुए अपनी थाइस को आपस में रगड़ रही थी उसे देखकर पूरी क्लास ने गलत मतलब निकाल लिया। और अगले ही पल पूरे क्लास में हंगामा मच गया और उसके दोस्त उससे पूछने लगे कि आखिर उनका रिश्ता क्या है। और निशिमुरा बार बार एको से कहता रहा कि वो जवाब ना दे, लेकिन एको ने बड़े गर्व से ऐलान कर दिया कि निशिमुरा उसका हस्बैंड है। और ये सुनते ही ऐसा लगा मानो जैसे निशिमुरा
निशिमुरा की जान निकल गई हो। और उसी समय सेगावा उसकी मदद के लिए आगे आई और उसने तुरंत बात को ओटाकू और गेमिंग की तरफ मोड़ दिया और उसने निशिमुरा की तरफ आंख मारी और निशिमुरा भी तुरंत उसकी बात का साथ देने लगा। लेकिन फिर भी सबसे बुरा हो ही गया क्योंकि एको ने सबके सामने सेगावा को उसके पूरे गेमिंग नेम से बुला दिया। और ये सुनते ही सेगावा जोर से चीख पड़ी और उसने एको का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गई और बेचारा निशिमुरा भी उनके पीछे पीछे भागा। और एक सुनसान जगह पहुंचकर दोनों ने एको को समझाने की कोशिश की कि गेमिंग नेम सिर्फ गेम के लिए होते हैं, असल जिंदगी के लिए नहीं। लेकिन सीधी सादी एको रोने लगी क्योंकि उसे लगा कि वो असल जिंदगी में उसे दोस्ती स्वीकार नहीं करना चाहते। और तब निशिमुरा ने सुझाव दिया कि फिलहाल वो उसकी बात मानने का नाटक कर लेते हैं और सेगावा ने भी मन मारकर उसकी बात मान ली। और फिर दोनों हंस पड़े और उन्होंने एको को अपने असली नाम बता दिए ताकि वो आगे से वही इस्तेमाल करे। लेकिन एको ने एक शर्त रखी और उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो वो उसे हमेशा एको कहकर ही बुलाएंगे। और निशिमुरा मना करने ही वाला था लेकिन एको ने उसे सबके सामने उसके गेमिंग नेम से बुलाने की धमकी दे दी। और ये सुनते ही निशिमुरा तुरंत मान गया और क्लास में वापस जाते समय एको ने बताया कि उसने उसकी वाइफ होने के नाते उसके लिए होममेड लंच बनाया है। और निशिमुरा ने फिर उसे समझाने की कोशिश की कि उनकी शादी सिर्फ इन गेम हुई है। लेकिन एको को गेम और रियलिटी का फर्क बिल्कुल समझ नहीं आया और उसे इतना उलझते हुए देखकर निशिमुरा और सेगावा ने एक दूसरे की तरफ चिंतित नजरों से देखा और दोनों ने बिना कुछ कहे ये मान लिया कि एको थोड़ी सी सनकी है। और अब दोपहर में स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में गोशवान ने उसे शुरू से समझाने की कोशिश की कि गेम और असली दुनिया दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन एको ने जवाब दिया कि निशिमुरा के लिए उसका प्यार असली दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा सच्चा है। और ये सुनते ही गोशवान भी तुरंत एको की तरफ हो गई और एक बार फिर निशिमुरा पूरी तरह निराश हो गया। और इसके बाद गोशवान ने कहा कि निशिमुरा भी तो एको के फीलिंग्स को पूरी तरह नकार नहीं रहा। और इस पर उसने माना कि वो एको की फीलिंग्स को समझ सकता है क्योंकि वो गेम में हमेशा उसकी रक्षा करता था। लेकिन एको ने तुरंत इस बात को नकार दिया और उसने कहा कि उसे उससे प्यार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो उसकी रक्षा करता था बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि बार बार असफल होने के बाद भी निशिमुरा कभी उसका साथ छोड़कर नहीं गया। और ये सुनकर सेगावा ने गुस्से में निशिमुरा पर आरोप लगाया कि वो एको की भोली भाली नेचर का फायदा उठा रहा है। और इस बार निशिमुरा भी भड़क गया और उसने कहा कि वो सब मिलकर एको को गेम और रियलिटी का फर्क जरूर समझाएंगे। और ये सुनते ही गोशवान ने तुरंत एक प्लान बना डाला और उसने यही ऑब्जेक्टिव के लिए एक गेमिंग क्लब शुरू करने का प्रस्ताव रखा। और कुछ ही दिनों में उसने अपने सारे कनेक्शन का इस्तेमाल करके एक पूरा कमरा महंगे गेमिंग इक्विपमेंट्स और हाई एंड कंप्यूटर से भर दिया। और शुरुआत में सेगावा ने इसका विरोध किया लेकिन जैसे उसने वो शानदार कंप्यूटर्स देखे और उनके फायदे सुने तो वो भी मान गई। और हालांकि उसने एक शर्त रखी कि वो अपना सेटअप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगी। और उधर निशिमुरा ने कसम खाई कि वो असली दुनिया में अपनी परफेक्ट इमेज तोड़कर दिखाएगा ताकि एको का भ्रम टूट जाए। लेकिन एको ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि वो साबित करके रहेगी कि उसका प्यार किसी भी रियलिटी से काफी ज्यादा गहरा है। और उस रात घर पहुंचकर निशिमुरा ने लॉगिन किया लेकिन उसने देखा कि पूरे गिल्ड में से वही ऑनलाइन था और गेम के गलियों में घूमते हुए उसकी मुलाकात वही कैटगर्ल से हो गई जिसने कभी उसे इतना बड़ा सदमा दिया था कि वो किसी भी ऑनलाइन लड़की पर भरोसा करना ही छोड़ बैठा था। और नेको हिमे ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और खुशी जताई कि वो अभी भी ये गेम खेल रहा है और वो पहले की तरह ही अपनी कैटगर्ल पर्सोना में बात करती रही। और अजीब बात ये थी कि निशिमुरा को एहसास हुआ कि उसे वो अब भी क्यूट लगती है भले ही वो असल में एक लड़का ही क्यों ना हो। और नेको हिमे ने बताया कि असली जिंदगी के काम का दबाव इतना बढ़ गया था कि उसे गेम छोड़ना पड़ा लेकिन किसी ने उसे इस गेम अपडेट के बारे में बताया और इसलिए वो वापस लौट आई। और अगली सुबह एको फिर से उसके डेस्क के पास उसका इंतजार कर रही थी बिल्कुल किसी सेफ पॉइंट कंपेनियन की तरह। और निशिमुरा ने उसे कई बार समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है लेकिन एको ने साफ कह दिया कि वो हर सुबह उसे ग्रीट करेगी। और पूरी क्लास उनकी तरफ देख रही थी और वही सेगावा अपनी सीट पर शर्म से सिकुड़ती जा रही थी। और जब नानाको ने सेगावा से पूछा कि क्या ये दोनों किसी गेम के जरिए एक दूसरे को जानते हैं तो सेगावा ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसे कुछ भी पता ही ना हो। और तभी उनकी टीचर मिस साइटो ने एको को क्लास से बाहर निकलते हुए देखा और उन्होंने निशिमुरा को भी बाहर बुलाया और सीधा पूछा कि क्या वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। और निशिमुरा ने तुरंत इनकार कर दिया। और फिर मिस साइटो ने बस इतना पूछा कि क्या वो दोनों दोस्त हैं और उससे रिक्वेस्ट किया कि वो एको के साथ अच्छा बिहेवियर करे। और इसी दौरान गोशवान अचानक वहाँ आ पहुंची और टीचर से उनके गेमिंग क्लब के लिए रेफरर बनने को कहा लेकिन टीचर ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। और उस दिन गेमिंग क्लब के मीटिंग में गोशवान ने सबको एक वोल्केनिक डेंजर पर हमला करने के लिए तैयार किया। लेकिन जैसे ही निशिमुरा ने देखा कि एको वोल्केनो वाले डेंजर में वाटर रेजिस्टेंट गियर पहनकर आई है तो वो वही रुक गया। और उसने वो गियर सिर्फ इसलिए पहना था क्योंकि निशिमुरा ने उसे वो दिया था और उसे वो बहुत क्यूट लगा था। और आखिरकार निशिमुरा और सेगावा को तुरंत उसका गियर बदलकर सही इक्विपमेंट पहनाना पड़ा। और उस दिन की बैटल बुरी तरह फेल हो गई क्योंकि लड़ाई के बीच में ही एको गेम कंट्रोल्स भूल गई और उसकी वजह से पूरी टीम लगभग लॉबी में वापस पहुंचने वाली थी। और ये देखकर निशिमुरा और सेगावा दोनों बहुत परेशान हो गए और आखिर में सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि साथ बैठकर गेम खेलना ऑनलाइन खेलने से कई ज्यादा मुश्किल है। और अब घर लौटते समय निशिमुरा ने कहा कि उसे खुशी है कि अब एको पहले से ज्यादा स्कूल आने लगी है। लेकिन एको ने बेफिक्री से जवाब दिया कि उसे ग्रेजुएशन की कोई परवाह नहीं क्योंकि उसे भरोसा है कि निशिमुरा आगे चलकर उसका पूरा खर्च उठाएगा। और ये सुनकर निशिमुरा ने तुरंत कहा कि ऐसा नहीं है और उसने आराम से कहा कि वो चाहता है कि आगे चलकर वो दोनों ही काम करे
लेकिन ये बात सुनकर एको खुशी से झूम उठी, क्योंकि उसके लिए इसका मतलब था कि निशिमुरा अपने फ्यूचर में उसे भी देखता है। और उसकी शरारती बातें सुनकर निशिमुरा भी हंस पड़ा और रास्ते में दोनों एक स्टोर पर रुके और ड्रिंक्स खरीदे। और सूरज ढलते समय दोनों साथ खड़े होकर ड्रिंक्स पी रहे थे। और तभी एको ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनकी शादी हो चुकी हो। और निशिमुरा ने तुरंत इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते करते वो लगभग खुद को उसका बॉयफ्रेंड क्या ही बैठा। और फिर वो कोई बहाना ढूंढने लगा और फिर आखिर में वही पुरानी घिसी पिटी लाइन बोल दी कि अब काफी देर हो गई है। और अगले दिन सेगावा ने कहा कि गेमिंग क्लब का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि एको पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई है। और गोशोन ने भी उसके बात से सहमति जताई और साथ ही उसने चेतावनी दी कि अगर जल्दी ही उन्हें कोई क्लब एडवाइजर नहीं मिला तो क्लब बंद हो सकता है। और उसी रात गेम के अंदर निशिमुरा नेकोहिमे से एको के बारे में सलाह मांगी और नेकोहिमे ने कहा कि एको को किसी असली इंसान से एक जबरदस्त रियलिटी चेक मिलने की जरूरत है। और निशिमुरा ने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे भी कांटेक्ट में रहने का वादा किया। और अगले दिन लंच के दौरान उसने एको से थोड़ा फॉर्मल अंदाज में बात की और उसे वही रियलिटी चेक देने की कोशिश की, लेकिन एको ने अपनी कमाल की समझ से तुरंत पहचान लिया कि कोई बाहर वाला उसे ये सलाह दे रहा है। और उसने सीधे निशिमुरा पर आरोप लगा दिया कि वो किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा है। और ये सुनते ही निशिमुरा पूरी तरह जम गया, लेकिन एको यही नहीं रुकी और उसने उस लड़की का प्लेयर टैग भी मांग लिया ताकि खुद वो उससे बात कर सके। और घबराकर निशिमुरा तुरंत गेम में वापस गया और पूरी घटना नेकोहिमे को बता दी। और ये सुनकर नेकोहिमे हंसते हंसते लोटपोट हो गई और दोनों लॉग आउट करने ही वाले थे कि तभी एको अचानक उसके पीछे ऐसे प्रकट हुई जैसे किसी हॉरर गेम का जंप स्केयर हो। और उसने मासूमियत से पूछा कि अगर वो भी कैटगर्ल की तरह बात करे तो क्या वो निशिमुरा को ज्यादा पसंद आएगी। और निशिमुरा ने समझाया कि नेकोहिमे उसकी बस एक जान पहचान वाली है। और फिर उसने याद दिलाया कि नेकोहिमे वही इंसान है जिसे उसने कभी प्रपोज किया था। और ये सुनते ही एको को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसने ऐलान कर दिया कि वो अपनी शादी बचाने के लिए लड़ेगी। और इससे पहले कि निशिमुरा उसे रोक पाता वो वहाँ से गायब हो गई। और अगले दिन एको बिना किसी को बताए स्कूल ही नहीं आई और ब्रेक के दौरान उसने घर से लॉग इन किया और बताया कि उसे एक ऑफलाइन मीटिंग में जाना है और वो गेम में मिले एक लड़के से मिलने वाली थी जो असल में नेकोहिमे था। और ये सुनते ही पूरी टीम उसकी सेफ्टी को लेकर परेशान हो गई। और एको ने कहा कि वो निशिमुरा के साथ खुश है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है क्योंकि खुशी सिर्फ इन गेम ही मौजूद है। और फिर उसने निशिमुरा से पूछा कि आखिर उसके लिए गेम और रियलिटी में फर्क क्या है। और उसकी बातें सुनकर सेगावा ने उसे चेतावनी दी कि वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन एको ने सबकी बात अनसुनी कर दी और उसने बस इतना कहा कि अब वो लॉग आउट कर रही है। और लॉग आउट करने से पहले उसने निशिमुरा से पूछा कि क्या उसे जाने की परमिशन है। और कुछ पल सोचने के बाद निशिमुरा ने कहा कि हाँ जाओ। और ये सुनते ही सेगावा और गोशोन गुस्से से भर गए और उन्हें लगा कि वो एको के गलत फैसले का समर्थन कर रहा है। लेकिन निशिमुरा ने कहा कि आखिरकार एको ने गेम और रियलिटी को अलग करना सीख लिया है। और इसके बाद वो अकेला बाहर ड्रिंक लेने चला गया और अकेलेपन में बैठा बैठा वो अपने ही विचारों में उलझने लगा। और उसी समय सेगावा और गोशोन दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और उन्होंने बताया कि एको की मीटिंग शाम 6 बजे स्टेशन पर है। और दोनों ने उससे जिद की कि वो जाकर एको को रोके, लेकिन निशिमुरा ने कहा कि असली जिंदगी में वो उसका हस्बैंड नहीं है और इसलिए उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। और तभी सेगावा ने अपना आर्टिफिशियल रवैया छोड़ दिया और सीधे उसके दिल की बात कह दी। और उसने कहा कि वो जानती है कि निशिमुरा एको को पसंद करता है और अगर किसी इंसान से प्यार हो तो सिर्फ यही वजह काफी होती है कि उसे अकेले किसी खतरे में जाने न दिया जाए। और इसके बाद गोशोन ने भी कहा कि गेम और रियलिटी को अलग रखने की उसकी ये जिद उसकी अपनी फीलिंग्स को ही मिटा रही है। और आखिरकार निशिमुरा ने एक्सेप्ट कर लिया कि एको से असल दुनिया में मिलने के बाद उसे सचमुच उससे प्यार होने लगा है। लेकिन उसने ये भी साफ किया कि उसे गेम वाली नहीं बल्कि असली एको पसंद है। और ये सुनते ही दोनों लड़कियां एक साथ चिल्लाई, बातें बंद करो और जल्दी से जाओ। और उसके जाने के बाद सेगावा ने कहा कि दोनों ही काफी होपलेस हैं और अब मीटिंग शुरू होने से पहले ही निशिमुरा वहां पहुंच गया और उसने साफ कह दिया कि वो एको को किसी अजनबी लड़के से ऑफलाइन मिलने की परमिशन नहीं देता। और उसने ये भी कहा कि भले ही असली जिंदगी में उनकी शादी नहीं हुई हो, लेकिन उसकी इन गेम मैरिज उसके लिए अब भी मायने रखती है। और उसी समय अचानक मिस साइटो वहाँ आ गई और तब एको ने सच बता दिया कि असल में नेकोहिमे वही है। और ये सुनकर निशिमुरा पूरी तरह हक्का बक्का रह गया और उसने तुरंत इस बात को नकार दिया क्योंकि उसके हिसाब से तो नेकोहिमे एक बुढ़ा आदमी होना चाहिए था। लेकिन एको ने समझाया कि उसे शुरू से ही महसूस होता था कि नेकोहिमे असल में एक लड़की है और इसी बात को साबित करने के लिए उसने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। और सच्चाई सामने आते ही निशिमुरा का दिमाग लगभग बंद पड़ गया क्योंकि इसका मतलब था कि उसने कभी अपने ही टीचर को प्रपोज कर दिया था। और इसके बाद मिस साइटो ने बताया कि यही सारी उलझने थी जिसकी वजह से वो हमेशा कैटगर्ल बनकर रहती थी। और ये सब सुनने के बाद एको ने मिस साइटो को अपना दुश्मन घोषित कर दिया और उसके हिसाब से उन्होंने उसके हस्बैंड का दिल चुराने की कोशिश की थी। और एको ने एक डंडा उठाया और उन पर टूट पड़ी, लेकिन टीचर ने सिर्फ उसे एक ही बार में बेहोश कर दिया। और अगले दिन स्कूल में मिस साइटो ऑफिशियल तौर पर उनकी गेमिंग क्लब की एडवाइजर बन गई। और दरअसल गोशोन ने पिछली घटना का फायदा उठाकर उन्हें किसी तरह मारने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन एको अब भी गुस्से में थी और उसे पूरा यकीन था कि टीचर की नजर उसके आदमी पर है। और मिस साइटो ने क्लब एडवाइजर बनने के लिए सिर्फ एक शर्त रखी और उन्होंने कहा कि क्लब का हर मेंबर रेगुलर रूप से स्कूल आएगा। और एको मना करने ही वाली थी, लेकिन निशिमुरा की एक सख्त आवाज सुनते ही उसने तुरंत हामी भर दी और सब लोग इस बात से खुश थे। लेकिन तभी एको ने कहा कि अब निशिमुरा को उसके साथ चलकर उसके मॉम डैड से मिलना होगा। और जब उसने
उसने मना कर दिया तो एको ने उल्टा धमकी दे दी कि फिर वो खुद उसके घर पहुंच जाएगी। और अगली सुबह स्कूल में एको ने बताया कि वो अपना वॉलेट घर पर भुलाई है और फिर उसने बड़े आराम से कहा कि वो गेम के कुछ आइटम बेचकर ड्रिंक खरीद लेगी। और ये सुनकर निशिमुरा ने उसे याद दिलाया कि डिजिटल आइटम चाहे कितने भी रेयर क्यों ना हो, उनसे असली दुनिया में ड्रिंक्स नहीं खरीदी जा सकती। और उसी दिन क्लब मीटिंग के दौरान पूरी टीम ने माना कि कई बार वो ये तक भूल जाते हैं कि वो असल दुनिया में है। और एक एक करके सभी ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी न कभी रोजमर्रा की जिंदगी में गेम कमांड इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। और ये सब सुनकर मिस साइटो पूरी तरह हैरान रह गई और उन्होंने साफ कहा कि ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन लेक्चर देते देते उनसे खुद ही गलती हो गई और अनजाने में वो अपनी कैटगर्ल वॉइस में बोल बैठी। और जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ वो मिनाटो के फ्लैश से भी ज्यादा तेज भाग गई। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। और तब गोशोन ने माहौल बदलने के लिए सुझाव दिया कि सब मिलकर गेम में 100 मिस्ट्री बॉक्सेस खोलेंगे। और उसने ये भी कहा कि पूरे पुल का खर्च वही उठाएगी। और उस दिन स्कूल के बाद एको निशिमुरा के साथ घर लौट रही थी, लेकिन पूरे रास्ते उसका सिर झुका हुआ था और वो इसलिए उदास थी क्योंकि 100 मिस्ट्री बॉक्सेस खोलने के बाद भी उसे एक भी अच्छा गिफ्ट आइटम नहीं मिला था। और निशिमुरा उसे खुश करने की कोशिश कर ही रहा था कि और तब एको ने उदासी में कहा कि उसका तो लाइफ से ही लॉग आउट करने का मन कर रहा है। और ये सुनकर निशिमुरा ने तुरंत उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ा और उसने कहा कि वो उसे आइसक्रीम खिलाता है। और बस ये सुनते ही एको का मूड पल भर में पूरी तरह ठीक हो गया। और अगले दिन जैसे ही निशिमुरा क्लास में पहुंचा तो उसके दोस्त फिर से एको को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगे। और कुछ देर बाद सेगावा भी क्लास में आई, लेकिन जैसे ही निशिमुरा ने उसे ग्रीट करने की कोशिश की तो उसने उसे डेस्ट्रेयर दिया। और ये देखकर नानाको ने उसकी तरफ से माफी मांगी और उसने बताया कि सेगावा आज बस बहुत खराब मूड में है। और ये सब देखकर निशिमुरा के दोस्तों को उसे जलन होने लगी और उन्हें लगा कि अचानक वो एक साथ कई लड़कियों से बात करने लगा है। और उन्होंने चुपके से प्लानिंग बनाई कि वो एको को जाकर बताएंगे कि निशिमुरा उसे टू टाइमिंग कर रहा है। और उसी समय ठीक एको क्लासरूम के दरवाजे पर आ पहुंची जैसे वो उसे ट्रैक कर रही हो। और बाद में क्लब रूम में एको पूरी तरह थकी हुई दिखाई दी और वो सीधे निशिमुरा की तरफ भागी और उससे मदद की गुहार लगाने लगी। और उसने बताया कि उसके क्लासमेट उसे पूरे दिन घूरते रहते हैं और बार बार पूछती रहती हैं कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। और एको को लगा कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सेगावा ने समझाया कि शायद वो सिर्फ इसलिए क्यूरियस हैं क्योंकि एको अचानक पहले से ज्यादा स्कूल आने लगी है। और सलाह के लिए निशिमुरा ने गोसन की तरफ देखा, लेकिन उसने बेबस होकर कहा कि वो कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि उससे तो कोई बात करने की हिम्मत ही नहीं करता और इसलिए उसे आम लोगों की ऐसी परेशानियों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और उसी समय नानाको ने दरवाजा नॉक किया और बिना जवाब का इंतजार किए सीधे अंदर आ गई। और उसे देखते ही सेगावा घबरा गई और माहौल संभालने के लिए गोशन ने दोनों के क्लब का नाम बता दिया। लेकिन उसी के साथ उसने नानाको के सामने सेगावा को भी उसके पूरे गेमिंग नेम से बुला दिया। और निशिमुरा ने बताया कि वो सब एक ही टीम में साथ गेम खेलते हैं, लेकिन सेगावा ने तुरंत कह दिया कि वो किसी क्लब की असली मेंबर है। और इतना कहकर उसने नानाको को लगभग कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद होते ही शर्म और निराशा से वही जमीन पर गिर पड़ी। और उस रात से ऑनलाइन निशिमुरा और एको ही थे और दोनों साथ साथ एक खूबसूरत अंडर वाटर सिटी की सैर करने निकले। और घूमते घूमते अचानक एक बड़े से वेल ने दोनों को पूरा निगल लिया। और किसी तरह बाहर निकलकर जब वो वापस सिटी पहुंचे तो एको मुस्कुराकर बोली कि ये पूरा सफर बिल्कुल किसी हनीमून जैसा लगा। और निशिमुरा ने तुरंत से टोकते हुए कहा कि हनीमून नहीं, इसे डेट कह सकते हैं। और इसके बाद एको ने बड़े ही ड्रामा भरे अंदाज में बताना शुरू किया कि उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी, लेकिन निशिमुरा ने बीच में ही उसे रोक दिया क्योंकि असली कहानी उसकी इमेजिनेशन से कई ज्यादा नॉर्मल थी। और एक दिन उसने गेम में देखा कि एको रास्ता भटक गई है और उसने उसकी मदद करके उसे सही रास्ता दिखा दिया। और बस उसी दिन से एको हर जगह उसके पीछे पीछे घूमने लगी और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और एको ने इसे प्यार की शुरुआत कहा, लेकिन निशिमुरा ने शांत चेहरे के साथ कहा कि ये तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्टॉकिंग था। और थोड़ी देर बाद उन्हें रास्ते में एक रोड साइड इन दिखाई दिया और दोनों क्यूरियस होकर अंदर चले गए। लेकिन अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बेड पर दो कैरेक्टर बहुत पर्सनल पल में थे। और एको ने मासूमियत से पूछा कि वो दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। और वही निशिमुरा पूरी तरह चुप हो गया और वो बस एको के मासूम चेहरे को हेल्पलेस होकर देखता रह गया। और कुछ पल बाद एको ने कहा कि अब उसे सब समझ आ गया है। और फिर उसने पूछा कि क्या वो भी ऑनलाइन वही कर सकते हैं जो कपल्स करते हैं। और इसके बाद एको बड़ी ही मासूमियत से बताती है कि वो चाहती है निशिमुरा उसके साथ क्या क्या करे। और उसकी बातें इतनी एम्बेरसिंग थी कि किसी डेटिंग सिम का प्रोटैगनिस्ट भी लाल पड़ जाए। और ये सुनकर निशिमुरा का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और वो घबराकर जोर से चिल्लाया, बस करो अभी के अभी। और थोड़ी देर बाद दोनों उस इन से बाहर निकल आए और बाहर आते ही एको ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी कि वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी। और उसी समय अचानक मिस साइटो वहाँ आ पहुंची और उन्होंने हमेशा की तरह मुस्कुराकर दोनों का स्वागत किया। लेकिन इससे पहले कि वो बताती कि वो वहाँ क्यों आई हैं, कुछ चोर और गुंडे जैसे दिखने वाले प्लेयर्स अचानक वहाँ आ पहुंचे और निशिमुरा
को धमकाने लगे और बाद में पता चला कि वो मिस साइटो के पुराने गिल्ड के मेंबर्स थे और वो सब उसकी प्रोटेक्शन ऐसे कर रहे थे जैसे वो कोई होली ट्रेजर हो। और ये देखते ही निशिमुरा ने बिना समय गवाए एको का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गया। और जंगल से होकर जाते समय अचानक एक लड़की पैरों से नीचे गिर पड़ी और उसके पूरे बॉडी पर टेंटिकल क्रिएचर चिपके हुए थे। और ये देखते ही निशिमुरा तुरंत बैटल मोड में आ गया और उसने एक ही झटके में उन सभी क्रिएचर्स को काट कर अलग कर दिया। और बचने के बाद उस लड़की ने बार बार उसका शुक्रिया अदा किया और उसका न्यूबी जैसा प्ले स्टाइल देखकर निशिमुरा ने और उसने क्यूरियस होकर उसका स्टैट देखना शुरू किया और उसका नाम सेटे था और वो निशिमुरा से मिलकर बहुत खुश हुई। लेकिन ये देखकर एको तुरंत जल गई और उसने गुस्से में पूछा क्या तुम इस लड़की को पहले से जानते हो। और ये आरोप सुनकर निशिमुरा ने तुरंत सफाई दी और उसने कहा कि उसने कोई धोखा नहीं दिया और एक हस्बैंड की वफादारी पर कभी शक नहीं करना चाहिए। और इसके बाद सेटी ने उससे कुछ गेम की एडवाइस मांगी और निशिमुरा तो पहले ही उसके लिए मदद के तरीके सोचने लगा था। और एको ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि सिर्फ इसलिए उसे अपना प्रोटेजी मत बना लेना क्योंकि वो नई प्लेयर है। लेकिन फिर भी निशिमुरा ने सेटे को गेम की बेसिक बातें सिखा दी और उधर एको एक किनारे खड़ी ये सब देखती रही और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पल से पूरी तरह बाहर हो गई हो। और अगले दिन सेगावा बहुत अच्छे मूड में थी क्योंकि नानाको ने उससे वादा किया था कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। और उसी समय गोशोन ने जोर से दरवाजा खोल दिया और उसकी एंट्री इतनी अचानक थी कि सेगावा डर के मारे उछल पड़ी। और कुछ देर बाद पूरी टीम फिर से गेम में लॉग इन हुई और तभी अचानक सेटे भी गिल्ड में आ गई और वो सीधे निशिमुरा की तरफ पहुंची और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। और उसका ये बिहेवियर देखकर पूरी गिल्ड हैरान रह गई और सबकी नजर उसी पर थी। लेकिन सेटे मुस्कुराते हुए अभी भी निशिमुरा का हाथ पकड़े रही और सेगावा ने तुरंत पूछा कि ये लड़की कौन है। और निशिमुरा उसे पूरी बात समझाने लगा और साथ ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी करता रहा। और सेगावा ने कहा कि अगर जरूरत हो तो वो खुद सेटी की मदद कर देगी। लेकिन ये सुनते ही सेटी ने निशिमुरा का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। और दूसरी तरफ एको बिना कुछ बोले ये पूरा सीन देख रही थी और उसकी खामोशी इतनी डरावनी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। और अगले दिन एको ने सुझाव दिया कि आज कोई दूसरा गेम खेलते हैं। और तब गोशोन ने अल्ट्रा फोर्स नाम का एक गन बेस्ड गेम खेलने का सुझाव दिया और उसने मजाक में कहा कि दुश्मनों को नौमी समझकर गोली मारना। और ये सुनते ही एको के अंदर जैसे कोई नया जोश जाग गया और पूरी टीम इस गेम में बहुत खराब थी। लेकिन एको के अंदर कमाल की स्नाइपिंग स्किल निकली और हर राउंड में वो दूर से निशिमुरा की रक्षा करती रही। और पहली बार किसी चीज में इतना अच्छा होने की वजह से वो बहुत खुश थी। और उस शाम घर पहुंचने के बाद भी उसने निशिमुरा को लगभग पूरी रात अपने साथ वही गेम खिलाया। और अगली सुबह स्कूल में निशिमुरा नींद न पूरी होने की शिकायत कर ही रहा था कि तभी हमेशा की तरह एको अचानक उसके सामने आ गई। और एको कुछ अजीब बिहेव कर रही थी और वो पूरे हॉलवे में ऐसी नजरें दोहरा रही थी जैसे अल्ट्रा फोर्स के दुश्मन सोल्जर्स कहीं भी छुपे हुए हों। और ये देखकर निशिमुरा ने उसे डांटा कि वो गेम में कुछ ज्यादा ही डूब गई है। लेकिन एको बाहर की तरफ इशारा करते हुए फैंटेसाइज करने लगी कि वहाँ कितने सारे दुश्मन होंगे। और उसी समय नानाको वहाँ आ गई और उसने उनके क्लब मीटिंग के बारे में पूछना शुरू कर दिया। और बातों बातों में वो गेम की इतनी सारी बातें जानते हुए निकली कि अचानक सबको एहसास हुआ कि नानाको ही असल में सेटी है। और जब उसने इसका कंफर्मेशन किया तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से चुप हो गए। और नानाको ने बताया कि वो भी क्लब में शामिल होना चाहती है क्योंकि उसे देखकर लगा था कि वो सब यहाँ बहुत मजे करते हैं। और ये सुनकर सेगावा ने मनी मन सोच लिया कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। और इसके बाद नानाको ने निशिमुरा की खूब तारीफ की और उसने कहा कि अब उसके बारे में उसकी राय पूरी तरह बदल चुकी है। और फिर वो एको की तरफ मुड़ी और पूछा कि क्या उनका रिलेशनशिप सिर्फ इन गेम तक ही सीमित है। और इतना कहकर वो जानबूझकर निशिमुरा को अपने संतरों में खींच लिया। और फिर उसने एको से पूछा तो क्या तुम दोनों असली जिंदगी में डेटिंग नहीं कर रहे हो। और ये सीन देखकर एको बिना कुछ बोले वही खड़ी रह गई। और दूसरी तरफ निशिमुरा तुरंत पीछे हट गया और एको से बार बार शांत रहने के लिए रिक्वेस्ट किया। लेकिन एको ने उसे आधा दिमाग वाला कहकर पुकारा और आंसू बहाते हुए वहाँ से भाग गई। और रास्ते में वो सदमे में खड़ी सेगावा के पास से भी निकल गई। और बाद में उसी दिन सभी लोग अपने क्लब एडवाइजर के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। और सबको समझ आ गया कि नानाको का कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन उसे निशिमुरा के इतने करीब देखकर एको को बहुत गहरा दुख पहुंचा था और इसलिए सबने फैसला किया कि उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। और स्कूल के बाद सभी लोग क्लब रूम में इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि एको को कैसे मनाया जाए। लेकिन एको किसी का भी कॉल नहीं उठा रही थी। और आखिरकार निशिमुरा ने तय किया कि वो उससे गेम के अंदर बात करेगा। और उसे गेम के एक अंधेरे इलाके में एको मिल गई। लेकिन उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया और उसने बस इतना कहा कि उसे जल्दी से लेवल अप करने में मदद चाहिए। और फिर उसने कहा कि उसने उन सभी रिलेटिव्स को छोड़ दिया है जहाँ वो और निशिमुरा एक कपल नहीं है और अब उसका टारगेट सबसे हाईएस्ट लेवल हासिल करना है ताकि वो अपने अगले रिस्पॉन्स में एक बेहतर कैरेक्टर बनकर रीइंकार्नेट हो सके। और इसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि वो स्कूल छोड़ देगी और पूरी जिंदगी सिर्फ गेम के अंदर ही बिताएगी। और निशिमुरा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन एको ने अपना चैट ही बंद कर दिया और उसकी किसी भी बात का जवाब देना छोड़ दिया। और पूरी क्लब उसकी हालत को लेकर चिंतित थी। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि क्लब शुरू होने के बाद एको में कई अच्छी बातें भी आई थी और सबने निशिमुरा से कहा कि वही उसे सबसे अच्छी तरह समझता है और इसलिए वही उसे वापस ला सकता है। और निशिमुरा ने कहा कि वो उसे अपने तरीके से जरूर वापस लाएगा। और बाद में स्कूल से घर लौटते समय सेगावा ने पहली बार बताया कि एको आखिर निशिमुरा से इतना प्यार क्यों करती है। और उसने बताया कि एको अक्सर गेम में बहुत सारी गलतियां कर देती थी और इसी वजह से बाकी प्लेयर्स उसे छोड़कर चले जाते थे। लेकिन निशिमुरा ही एक ऐसा इंसान था जो उसे हर
बार कोशिश करने के लिए हिम्मत देता था और उसकी यही आदत एको के दिल में बस गई, क्योंकि उसे लगता था कि जब तक निशिमुरा साथ है तब तक एक अगली बार हमेशा मौजूद रहेगा। और ये सुनकर निशिमुरा के दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई और तभी सेगावा ने धीरे से कहा कि उसे भी निशिमुरा के लिए कुछ ऐसा ही महसूस होता है। और ये सुनकर निशिमुरा वही रुक गया, लेकिन अगले ही पल सेगावा अपनी बात संभालते हुए बोली कि उसका मतलब पूरे क्लब के बारे में था और उसे सिर्फ इतना चाहिए कि वो एको को वापस ले आए। और अगले दिन निशिमुरा स्कूल नहीं गया और वो सीधे एको के घर पहुंच गया और दरवाजा खुलते ही उसकी मुलाकात एको के मम्मी वर्जन से हुई और उन्हें देखकर निशिमुरा घबरा गया और हकलाते हुए अपना इंट्रोडक्शन देने लगा। और तभी एको की मदर मुस्कुराई और बोली कि तो तुम वही हो जिसे एको घर पर हमेशा अपना हबी कहकर याद करती रहती है। और उन्होंने बताया कि उन्हें काम पर जाना है और इसलिए उन्होंने एको की जिम्मेदारी कुछ देर के लिए निशिमुरा को दे दिया। और मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये भी कहा कि शायद आगे चलकर उसे हमेशा के लिए एको की देखभाल करनी पड़े। और ये बात सुनकर निशिमुरा को इतना बड़ा झटका लगा जैसे अचानक कोई बॉस फाइट शुरू हो गई हो। और फिर उन्होंने उसे एको की कमरे की दे दी और निशिमुरा कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया और अंदर एको बिना प्लॉट आर्मर के खड़ी थी और उसे देखकर वो घबरा गया और वो तुरंत बाहर निकल आया और वो उसे अचानक यूरिची के कॉस्प्ले में डरा देने के लिए डांटने लगा। और एको ने समझाया कि वो हमेशा अपने कमरे में आराम से रहती है और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई अंदर आ जाएगा। और एक पल के लिए उसने उसे वापस अंदर बुलाया और इस बार उसने दरवाजा खोला और उसे उसके फुल बर्थडे सूट में पाया। और इसके बाद उसने उसे जेंटली पेश आने को कहा, लेकिन उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इस बार वो ठीक से तैयार होकर आई और उसने उसके लिए चाय बनाई और पूछा कि वो उसके घर क्यों आया है। और निशिमुरा ने मुस्कुराकर कहा कि वो उसे जबरदस्ती स्कूल वापस ले जाने नहीं आया है, बल्कि वो तो बस पूरा दिन उसके साथ बिताना चाहता है। और उस दोपहर उसने एको को उसके गेम के रीइंकार्नेशन गोल को पूरा करने में मदद की और उसे कई नई एडवांस टेक्निक भी सिखाई। और शुरुआत में एको को उस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन निशिमुरा ने वादा किया कि जब तक उसका गोल पूरा नहीं हो जाता तब तक वो उसके साथ ही रहेगा। और दोनों ने पूरा दिन साथ बैठकर गेम खेला और शाम को क्लब का समय होने पर निशिमुरा ने वो लैपटॉप निकाला जो उसे गोशवान ने दिया था। और गेम के अंदर वो सभी गिल्ड हॉल में इकट्ठा हुए और वहाँ निशिमुरा ने सबके सामने ऐलान किया, अगर एको स्कूल छोड़ रही है तो मैं भी उसके साथ ड्रॉप आउट कर दूंगा। और मिस साइटो को पहले से पता था कि निशिमुरा इस मामले को अपने तरीके से सुलझाना चाहता है और इसलिए उन्होंने उसे बिना टोके आगे बढ़ने दिया। और उधर असली दुनिया में ये सुनते ही एको तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और जोर से बोली, रुक जाओ। और वो घबराकर उसे रिक्वेस्ट करने लगे कि वो स्कूल कभी ना छोड़े, क्योंकि ऐसा करने पर वो अपने सारे दोस्तों को खो देगा। और तब निशिमुरा ने वही सवाल उससे पूछ लिया, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या तुम्हें सच में अच्छा लगेगा। और क्लब रूम के अंदर बैठी सेगावा ने देखा कि गेम के अंदर दोनों अचानक चुप हो गए हैं और मिस साइटो ने अंदाजा लगाया कि शायद वो दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने बाकी सभी से कहा कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। और उधर एको के घर में निशिमुरा ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में दोबारा स्कूल नहीं जाना चाहती। और फिर उसने एक एक करके वो सारी बातें बताई जो उसने एको के बारे में नोटिस की थी। और ये सुनकर एको हैरान रह गई और उसे यकीन नहीं हुआ कि निशिमुरा उसकी छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान देता है। और कुछ पल चुप रहने के बाद निशिमुरा मुस्कुराया और बोला, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और फिर उसने पूछा, आज मेरे साथ पूरा दिन बिताकर तुम्हें मजा आया। और एको ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये उसके जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक था। और निशिमुरा ने भी सहमति में सिर हिलाया और उसने कहा कि उसका भी मन करता है कि हर दिन स्कूल छोड़कर बस उसके साथ समय बिताए। और फिर उसने एक्सेप्ट किया कि पहले उसे लगता था कि उसकी पूरी दुनिया बस गेम ही है, लेकिन एको ने उसे ये एहसास कराया कि असली जिंदगी भी मजेदार हो सकती है। और उसने कहा कि गेमिंग क्लब बनने के बाद उसकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई है और सेगावा भी चाहती है कि वो सब हमेशा ऐसे ही साथ रहें। और एको ने भी कहा कि वो भी यही चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि असली जिंदगी बहुत मुश्किल है। और तब निशिमुरा ने एक समझौते का प्रस्ताव रखा और उसने कहा, जब भी असली जिंदगी बहुत थका दे तब हम गेम खेलेंगे और जब तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा तब वापस रियलिटी में लौट आएंगे। और ये सुनते ही एको के आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने वादा किया कि जब तक निशिमुरा उसके साथ रहेगा वो कभी हार नहीं मानेगी। और कुछ दिनों बाद एको फिर से स्कूल लौट आई और जैसे ही वो क्लास में पहुंची उसकी क्लासमेट ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और लगातार सवाल पूछने लगी। और इतने सारे सवालों से एको पूरी तरह घबरा गई। और तभी नाना को आगे आई और हंसते हुए बोली, अरे ये तो कल अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूल बंक करके घूम रही थी। और बस फिर क्या था, पूरी क्लास का टॉपिक बॉयफ्रेंड पर शिफ्ट हो गया। और ये सुनते ही एको तुरंत शांत हो गई और सबकी बातें सुनने लगी। और उधर दरवाजे पर खड़े सेगावा और निशिमुरा ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और बाकी लड़कियां लगातार एको से बातें करती रहीं। और एको बड़े ही गर्व से बोली, मेरा हस्बैंड ही सबसे बेस्ट है। और इसी दौरान निशिमुरा ने बताया कि उसने ऑनलाइन कभी मैरिज न करने की कसम आखिर क्यों खाई थी। और ये कहानी उसके गेम के शुरुआती दिनों की थी। मिस साइटो द्वारा उसका प्रपोजल ठुकराए जाने के तुरंत बाद उसका दोस्त यूएन भी बहुत बड़े सदमे से गुजरा। उसकी इन गेम वाइफ ने छुपकर अपने ऑल्टरनेट कैरेक्टर से किसी और प्लेयर से शादी कर ली थी और उस धोखे ने यूएन को पूरी तरह तोड़ दिया। और उसने उसी दिन कसम खा ली कि अब वो कभी इन गेम रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। और उधर मिस साइटो ने मजाक में ये भी कह दिया कि वैसे भी गेम में दो लड़के आपस में शादी नहीं कर सकते। और यही वो पल था जब निशिमुरा और
और यून ने साथ मिलकर कसम खाई कि वो दोबारा कभी ऑनलाइन मैरिज नहीं करेंगे। और फिर निशिमुरा हंसते हुए बोला कि बाद में यून की फिर से डिवोर्स हो गई और अब वो अपनी तीसरी वाइफ के साथ है। और ये सुनते ही एको ने बिना एक पल सोचे ऐलान कर दिया, मैं किसी भी हालत में कभी निशिमुरा से डिवोर्स नहीं लूंगी। और उसने पूरे दिल से बताया कि वो उससे कितना प्यार करती है और कहा कि उसे इस मौके को यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। और ये सुनकर निशिमुरा लगभग 3 सेकंड तक चुप रह गया और फिर उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ गेम में ही नहीं असली जिंदगी में भी। और ये कहते ही वो शर्म से पूरी तरह लाल हो गया और उसने तुरंत लॉग आउट कर लिया और अपने कमरे में किसी माल फंक्शन एनपीसी की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। और अगले दिन क्लास में मिस साइटो ने गलती से उसे निशिमुरा की जगह रुशियन कह दिया। और ये सुनते ही पूरी क्लासरूम जोर जोर से हंसने लगी और निशिमुरा बस चाहता था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। और उस दिन क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़कियों ने अचानक एको को घेर लिया और उन्होंने उसके सामने ढेर सारी फैशन मैगजीन रख दी और बेचारी एको को समझ ही नहीं पाई। और जैसे ही निशिमुरा वहाँ पहुंचा वो तुरंत उसके पास भाग गई और बाद में क्लब रूम में एको ने उसे वो मैगजीन दिखाते हुए शिकायत की, भला इन्हें कोई पढ़कर कैसे मजा ले सकता है। और तभी सेगावा ने उसे समझाया कि ऐसी फैशन मैगजीन लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होती हैं और इसमें स्टाइल के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरी बातें और एडल्टहुड की तैयारी जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। और उसने ये भी कहा कि असली दुनिया उन्हीं लोगों की कदर करती है जिनके पास एक्सपीरियंस और समझ होती है। और अगर एको ने ये सब नहीं सीखा तो उसे आगे चलकर जॉब ढूंढने में मुश्किल होगी और शायद एक जिम्मेदार एडल्ट की तरह जीना भी आसान नहीं होगा। और ये सब सुनने के बाद माहौल इतना भारी हो गया कि मानो किसी प्रोटैगनिस्ट का सबसे डार्केस्ट आर्क चल रहा हो। और यहाँ तक कि मिस साइटो को सेगावा से कहना पड़ा कि पहले गहरी सांस लो और फिर शांत हो जाओ। और उसी समय गोशवान वहाँ आ गई और पूरी कहानी सुनते ही वो सबको देखकर हंस पड़ी और उसने एको को दिलासा दिया कि उसकी सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं है। और फिर सेगावा ने वादा किया कि वो नैनाको से बात करेगी ताकि वो आगे से एको के साथ थोड़ा नरमी से पेश आए। और उस दिन बाद में सब लोगों ने तय किया कि वो नैनाको के साथ गेम में लॉगिन करेंगे, एक क्वेस्ट पूरा करेंगे और उसका लेवल भी बढ़ाएंगे। लेकिन एको थोड़ा नाराज थी क्योंकि नैनाको पहले ही असल जिंदगी में उससे हर चीज में बेहतर थी और अब गेम में भी उससे तेजी से आगे निकल रही थी। और रास्ता साफ करने के लिए सेगावा ने एक बड़े से भेड़िए जैसे बीस्ट को हरा दिया ताकि नैनाको आराम से एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर सके। और उधर निशिमुरा ने नैनाको को पेट समन करना सिखाया, लेकिन उसने बिना एक सेकंड सोचे सीधे एक डॉग चुन लिया और उसकी इतनी जल्दबाजी देखकर सब हैरान रह गए। और ये देखते ही सेगावा ने इसे एक लेसन बना दिया और उसने नैनाको को डांटा कि उसने पहले से दिया गया गाइड ठीक से पढ़ा ही नहीं। और उसने कहा कि उसकी तैयारी की कमी की वजह से पूरी टीम कई बार मुश्किल में पड़ चुकी है। और फिर उसने वही बात एको की तरफ मुड़ते हुए कहा, असल जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जो लोग तैयारी नहीं करते उन्हें भी वैसी ही सजा मिलती है। और उसी समय नैनाको ने सबको याद दिलाया कि फाइनल एग्जाम अब बहुत करीब है। और ये सुनते ही पूरी क्लास को जैसे एक साथ रियलिटी चेक मिल गया। और तब गोशवान ने ऐलान किया कि एग्जाम रिजल्ट आने तक गेमिंग क्लब की सारी एक्टिविटीज बंद रहेंगी। और साथ ही उसने मुस्कुराकर इशारा किया कि समर वेकेशन के दौरान उसने सबके लिए कुछ खास प्लानिंग बनाई है। और घर लौटते समय निशिमुरा ने एको से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, लेकिन एको ने बेफिक्री से कहा कि वो तो आगे चलकर हाउसवाइफ बनना चाहती है, इसलिए उसे एग्जाम्स की कोई चिंता नहीं है। और ये सुनकर निशिमुरा ने और सवाल पूछे और तब उसे पता चला कि एको अपने मिड टर्म एग्जाम में पूरी तरह फेल हो चुकी है। और ये सुनकर निशिमुरा पूरी तरह दंग रह गया और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एको पढ़ाई में इतनी कमजोर हो सकती है। और घर पहुंचने के बाद भी वो यही सोचता रहा कि अगर एको मेकअप क्लासेस में फंसी रही तो वो उससे अपने दिल की बात कैसे कहेगा। और उसी समय उसकी छोटी बहन आई और उससे उसकी पढ़ाई में मदद मांगने लगी, लेकिन उसकी बात सुनकर निशिमुरा के दिमाग में एक नया आइडिया आ गया और वो तुरंत अपनी प्लानिंग बनाने निकल पड़ा। और बेचारी बहन की मदद करना ही भूल गया। और उस रात गेम के अंदर उसने एक नया सुझाव दिया और उसने कहा कि सब लोग गेम के जरिए मिलकर पढ़ाई करेंगे। और बाकी सभी को ये आइडिया पसंद आ गया, लेकिन एको को ऐसा लगा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा बिट्रेयल हो गया हो। और सबने अलग अलग सब्जेक्ट्स बांट लिए और गिल्ड हॉल को ही एक क्लासरूम बना दिया। और एको बार बार वहाँ से भागने की कोशिश करती रही और वो शिकायत करती रही कि गेम्स तो मजे के लिए होते हैं, लेकिन हर बार बाकी लोग उसे पकड़कर वापस बैठा देते। और आखिर में मिस साइटो ने आखिरी झटका दिया और उन्होंने बताया कि इस बार कोई मेकअप क्लासेस होने वाली ही नहीं है और अब एको के पास पढ़ाई से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और कुछ दिनों बाद फाइनल एग्जाम शुरू हो गए और एको का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली हो। और मिस साइटो ने सबसे पहले उसकी आंसर शीट जांची और हैरानी की बात यह थी कि एको हर एक एग्जाम में पास हो गई। और ये खबर सुनते ही पूरी क्लब खुशी से झूम उठी और सब उस लड़की की सक्सेस मना रहे थे जिसे सिर्फ गेम्स खेलना पसंद था। और सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद निशिमुरा ने गोशन और सेगावा को रुकने के लिए कहा और वो घबराते हुए उनसे पूछने लगा कि समर वेकेशन के दौरान उसे एको से अपने प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए। लेकिन दोनों ने पहली बार उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी। और जब उसने दोबारा पूछा तो दोनों ने कहा कि उन्होंने उसकी बात सुनी थी, लेकिन उन्हें लगा कि इसका जवाब तो बिल्कुल साफ है। आखिर वो दोनों तो पहले से ही लगभग शादीशुदा जैसे हैं। और निशिमुरा ने शर्माते हुए कहा कि उसने आज तक असली जिंदगी में किसी को प्रपोज नहीं किया, इसलिए उसे सचमुच मदद चाहिए। और ये सुनकर सेगावा बोली कि उसे तो सिर्फ लोगों को रिजेक्ट करने का एक्सपीरियंस है जो इस समय किसी काम का नहीं। और आखिर में गोशोर ने हंसते हुए कहा कि सच तो ये है कि उनमें से किसी के पास भी प्यार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अब आखिरकार समर वेकेशन आ गई और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते गोशोर ने फेयरवेल स्पीच दिया और आखिरी क्लब
मीटिंग में उसने बताया कि उसने सबके लिए एक गेमिंग कैंप तैयार किया है, जहां गेमिंग के साथ साथ कई और आउटडोर एक्टिविटीज भी होंगी ताकि सब फिजिकल रूप से भी एक्टिव रहें। और उधर मिस साइटो ने भी घोषणा की कि वो इस कैंप में उनकी क्लब मेंटोर बनकर साथ जाएंगी। और घर लौटते समय एको ने अचानक निशिमुरा से पूछा, तुम्हें किस तरह का स्विमसूट पसंद है? और ये सुनते ही निशिमुरा बुरी तरह शर्म से लाल हो गया। और रास्ते में दोनों एक पार्क में पहुंचे और निशिमुरा ने सुझाव दिया कि वो डूबते सूरज के नीचे एक बेंच पर थोड़ी देर बैठते हैं। और उसने वो नोट निकाला जो गोशोनो सेगावा ने उसके लिए लिखा था और उसे उम्मीद थी कि उसमें कन्फेशन करने की कोई अच्छी सलाह होगी, लेकिन उसे खोलते ही पता चला कि उसमें लिखी बातें बिल्कुल बेकार थी। और आखिरकार उसने गहरी सांस ली और तय किया कि अब वो अपने दिल की बात सीधे कहेगा। और उधर एको भी क्यूरियस होकर उसकी तरफ देख रही थी और काफी देर तक हकलाने और हिम्मत जुटाने के बाद आखिर निशिमुरा ने कह ही दिया, एको क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और एक पल के लिए एको हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा जवाब दिया जो किसी आइस टाइप मूव से भी ज्यादा ठंडा था और उसने सीधे निशिमुरा का प्रपोजल ठुकरा दिया।